दुनिया कहती है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन बिहार के पुलों को देखकर लगता है कि बिहार का भ्रष्टाचार भी अंधा है और उसे तैरने का बहुत शौक है। अजीब विडंबना है, बिहार में पुल ट्रैफिक कम करने के लिए नहीं बल्कि गंगा जी की गहराई नापने के लिए बनाए जाते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज भागलपुर से है, जहां विक्रमशिला सेतु ने रविवार की आधी रात को यह तय किया कि अब बहुत हुआ इंसानों का बोझ सहना, अब थोड़ा मछलियों के साथ समय बिताया जाए। मजाक अपनी जगह, लेकिन लापरवाही की पराकाष्ठा देखिए। भागलपुर में NH 80 और NH 31 को जोड़ने वाला 4.7 किलोमीटर वाला लंबा विक्रमशिला सेतु रविवार देर रात हादसे का शिकार हो गया। पुल का लगभग 34 मीटर हिस्सा भरभरा कर गंगा नदी में गिर गया। रविवार की रात जब दुनिया सो रही थी, तब विक्रमशिला सेतु के स्ट्रीट लाइट पोल संख्या 133 के पास हलचल शुरू हो गई। वहां मौजूद अधिकारियों ने देखा कि एक्सपेंशन जॉइंट का गैप अचानक से चौड़ा होने लगा है। देखते ही देखते जॉइंट एक्सपेंशन 10 इंच तक नीचे धंस गया। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने तुरंत मोर्चा संभाला और पुल के दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। वाहनों को हटाने के कुछ ही समय बाद पुल का 34 मीटर लंबा एक पूरा स्लैब भरभरा कर गंगा की लहरों में समा गया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पुष्टि की कि अगर समय रहते गाड़ियां नहीं हटाई जाती तो दर्जनों जानों का जाना तय था। यह सिर्फ पुल का एक हिस्सा नहीं गिरा, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी की कमर टूट गई है। विक्रमशिला सेतु NH 80 और NH 31 को जोड़ने वाला एकमात्र मुख्य कड़ी थी। इसके टूटने से सीमांचल के साथ साथ कोसी क्षेत्र के 16 जिलों की कनेक्टिविटी पूरी तरह बाधित हो गई है। अब इन जिलों के निवासियों के लिए यात्रा एक अग्नि परीक्षा बन गई है। नौगछिया और कटिहार भागलपुर शहर से सबसे नजदीक होने के बावजूद यहाँ के यात्रियों को अब बरारी घाट पर नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग जान को जोखिम में डालकर नाव का सहारा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जाने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि अब सीधा रास्ता बंद है। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, कोसी क्षेत्र के इन जिलों से भागलपुर के सिल्क मार्केट या मेडिकल कॉलेजों तक आने वाले मरीजों और व्यापारियों का संपर्क टूट गया है। पुल बंद होने के बाद जनता को मुख्य रूप से दो तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के बरारी घाट पर नाव के सहारे सफर करना एकमात्र विकल्प बचा है। नाव से उतरने के बाद लोगों को करीब 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, जो बुजुर्गों और बीमारों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। सिटी डीएसपी अजय चौधरी के अनुसार गाड़ियों को अब मुंगेर पुल की ओर मोड़ दिया गया है। जो सफर 15-20 मिनट में तय होता था, अब मुंगेर जाने में यात्रियों को अतिरिक्त 3 से 4 घंटे और भारी ईंधन का खर्च उठाना पड़ रहा है। यह पुल रोजाना करीब 1 लाख लोगों और 50,000 वाहनों का बोझ उठाता था। इसके टूटने के प्रभाव बेहद गंभीर हैं। NH 80 और NH 31 के बीच माल ढुलाई ठप होने से सीमांचल के जिलों में रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में उछाल आ सकता है। पूर्णिया और कटिहार से भागलपुर यूनिवर्सिटी और अस्पताल आने वाले छात्रों और मरीजों के लिए नया स्लैब बनने तक की अनुमति अवधि तक का समय बहुत भारी पड़ने वाला है। यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित इस पुल के माध्यम से होने वाला अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी ठप है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग कर दी है और रिपेयरिंग की कोशिश जारी है, लेकिन तब तक सीमांचल के करोड़ों लोगों के लिए भागलपुर अब 7 समंदर पार जैसी स्थिति में है। इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय? अपनी राय हमें कमेंट्स में दें। नमस्कार।